नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इंटरनेट सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट वेबसाइट को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, आज हर एक सरकारी काम ऑनलाइन हो चुका है। चाहे आपको एसएससी का फॉर्म भरना हो या फिर आपको कोई रिजल्ट डाउनलोड करना हो, स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर के उसमें फॉर्म भरना हो, आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, आधार कार्ड कोई सर्विस चाहिए, रेलवे एग्जाम एप्लीकेशन भरना है, ये सारा काम ऑनलाइन होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कैसे पहचाने कि वेबसाइट असली है या फेक वेबसाइट से कैसे बचें। गवर्नमेंट वेबसाइट सेफली यूज कैसे करें। आज की क्लास के बाद आप सिर्फ फॉर्म नहीं भरेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पहचानना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होते हैं, सरकार द्वारा चलाई गई ऑफिशियल वेबसाइट्स जो पब्लिक सर्विस प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, सबसे पहला नंबर ssc.nic.in, upsc.gov.in, india.gov.in, UIDAI आधार के लिए होता है। तो ये सब ऑफिशियल गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट का मतलब सरकारी सर्विस प्रदान करने वाली ऑफिशियल वेबसाइट्स। अब गवर्नमेंट वेबसाइट्स की पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनका ये डोमेन नेम। डोमेन नेम एक्चुअली में इंडिंग नेम होता है आपके पूरे वेबसाइट के। जैसे ssc.nic.in ये एक ऑफिशियल हो गया। तो SSC जो आपका हो गया, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर एक एक करके तोड़ के समझते हैं। तो ये सबसे शुरुआती जो लॉक दिख रहा है, ये तब लॉक रहता है जब HTTPS लिखा हो, यानी प्रीफिक्स वेबसाइट्स के पहले जो लग रहा है वो सिक्योर वेबसाइट को बताता है। उसके बाद SSC लिखा है, ठीक है, तो ये आपका हो गया वेबसाइट का नाम। फिर उसके बाद .nic.in जो हो गया वो आपका डोमेन नेम हो गया, जो कि ये बताएगा। तो ssc.nic.in जो हो गया ये एक ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। यही चीज अगर इस तरह से लिखा है जिसमें HTTPS नहीं लिखा है, अगर ये लिखा होता तो सही होता, ये नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वेबसाइट में ऐसे अजीबोगरीब लिखा है, .com लिखा होगा लास्ट में। .com मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। HTTPS चेक जरूर करिए, एड्रेस बार के पहले आता है, लॉक लगा होना चाहिए। स्पेलिंग चेक करिए, फेक साइट के स्पेलिंग चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा इधर उधर करके फिर बनाते हैं। जैसे UPSC-GOVT, फिर उसके बाद -job.in लिखा होगा, ये फेक है। UPSC.gov.in लिखा होगा तो वो सही होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इससे आप बच सकते हैं उन फेक वेबसाइट से जहां से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और गवर्नमेंट वेबसाइट पे रजिस्टर कैसे करेंगे, एक जनरल प्रोसेस आपको ऑफलाइन करके मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले नंबर ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। स्टेप एक, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करिए, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए जहां भी आपको दिया हुआ है। फिर ईमेल, मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए, वेरीफाई करिए, लॉगिन आईडी अपना जनरेट करिए और फिर उसके बाद से पासवर्ड सेट करिए। ये पूरा प्रोसेस करिए और फिर उसके बाद से आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। कई बार होता है हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, तो हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड का प्रोसेस कैसे होगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो पहले नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जैसे exam.gov.in वेबसाइट हो गया, यहां पर आ गए। इसको खोलने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, ठीक है। मैं यहाँ स्टेप वाइज आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करना है, एडमिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और फिर डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया। आजकल OTP का जमाना हो गया, फोन नंबर डालकर OTP का भी ऑप्शन आ सकता है, आपके फोन पे OTP जाएगा, देन आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक कैसे करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक करिएगा, रोल नंबर एंटर करिएगा, फिर उसके बाद से रिजल्ट PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ये एक प्रोसेस होता है। ऑफिशियल वेबसाइट आप अपना पता कर लीजिए सही सही, और कैसे चेक करेंगे सही गलत ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले इसी वीडियो में बता दिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के पोर्टल्स क्या क्या हैं, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम एक फॉर्म भर के ओरिजिनली, अभी इस वीडियो सीरीज में इंटरनेट में टोटल 70+ वीडियोस होने वाले हैं, तो आपको आगे सब मिलेगा। अभी मैं थियोरेटिकली हर टॉपिक्स को कवर कर लेना चाह रहा हूँ, फिर उसमें जो प्रैक्टिकल काम हो रहा है बीच में मैं वीडियो के साथ डाल भी रहा हूँ जिसमें जरूरी है, और जिसपे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा वो आपको पूरा प्रैक्टिकल ही वीडियो मिलेगा उस स्पेसिफिक टॉपिक का। तो इसमें आपको सोचना नहीं है कि ये यहीं पे काम खत्म हो गया। मैं एग्जैक्टली रिजल्ट डाउनलोड करना, एग्जैक्टली एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताऊंगा आगे,
और वो हर एक चीज करके बताऊंगा जो एक स्टूडेंट्स को जानना चाहिए होता है या उसको इंटरनेट पे काम पड़ता है। इस इंटरनेट सीरीज में कुछ भी आपका बाकी नहीं रहने वाला है, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो ये कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट है, कुछ पोर्टल है, कुछ ऐप्स भी हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। जैसे डिजी लॉकर हो गया, एक एंड्रॉयड ऐप है जिसमें आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके रख सकते हैं, ऐड करके रख सकते हैं और ये वैलिड होते हैं, आप इसको एज ए प्रूफ कहीं दिखा सकते हैं। UIDAI आधार का पोर्टल है जहां से आप आधार प्रिंट करा सकते हैं, मंगा सकते हैं। अपना आधार कार्ड करेक्शन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना आधार। इनकम टैक्स पोर्टल होता है जहां पर आप अपना ITR भरते हैं, अपने साल भर के कमाई पे इनकम टैक्स भरते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है जहां पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी कॉलेज की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर। PM किसान पोर्टल होता है जहां पर PM किसान योजनाओं से रिलेटेड चीजें इसमें मिलती हैं आपको। अब एक जरूरी चीज, एक सिक्योरिटी टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि सबसे जरूरी चीज है OTP कभी किसी के साथ शेयर ना करें, फेक कॉल से सावधान रहें, ओनली ऑफिशियल डोमेन यूज करें, पब्लिक कंप्यूटर में लॉग आउट कर दें। अपना कभी भी कोई भी कहीं पर भी लॉग इन कर रहे हैं याद से लॉग आउट करें। ब्राउज हिस्ट्री भी क्लियर कर सकते हैं, आपने जो कुछ भी 1 घंटे में चलाया है वो सारा कुछ क्लीन हो जाएगा। किसी भी साइबर कैफे में आप अगर बैठ रहे हैं तो वहां पर लॉग आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक सवाल उठता है कि डिजी लॉकर क्या है। तो दोस्तों डिजी लॉकर एक डॉक्यूमेंट स्टोरेज है जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, थोड़ा डिटेल में सोचा आपको बता दूं। तो इस पे आप अपना आधार कार्ड, अपना डिजिटल मार्कशीट, आप अपना पैन कार्ड, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने नाम से रजिस्टर्ड सारी गाड़ियों को भी यहाँ पर रजिस्टर्ड करके रख सकते हैं इजीली, और उसको एज ए प्रूफ कहीं पर दिखा सकते हैं। जैसे आपसे RC मांगा जाता है तो आप डिजी लॉकर पे जाकर दिखा सकते हैं, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है आप डिजी लॉकर पे जाकर दिखा सकते हैं, वो वैलिड होता है। आपको फिजिकल रूप में कैरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आधार लिंक होता है, मार्कशीट आपका, हर चीज इसमें लिंक रहता है। वो फर्स्टली आपका डिजी लॉकर जो बनेगा वो आपके आधार से लिंक होकर ही बनेगा, ठीक है। ये डिजिटल इंडिया का एक इनिशिएटिव है, कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा वेबसाइट फ्रॉड, वेब फ्रॉड जॉब्स, इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रखिएगा। ये कॉमन गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स हैं, फेक जॉब पोर्टल्स आते हैं बहुत सारे, उन सब से बचिएगा। पेमेंट फ्रॉड होते हैं, डुप्लीकेट स्कॉलरशिप के साइट आते हैं, फेक एडमिट कार्ड के लिंक आते हैं। ऑलवेज गूगल पे सर्च करिएगा कुछ भी तो ध्यान रखिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट लिख करके खोजिएगा, नहीं तो आपको ये फेक वेबसाइट्स मिलेंगे। अब कुछ प्रोफेशनल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। ये सब साइबर कैफे वाले भी इसको यूज करते हैं प्रोफेशनली। अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो ये चीज जरूर रखिएगा। सबसे पहले नंबर, डोमेन समझिए, पेमेंट रिसिप्ट सेव करिए और सबमिटेड फॉर्म PDF में बैकअप जरूर करके रख लीजिए। स्क्रीनशॉट रखा कीजिए अपने पेमेंट का और प्रॉपर लॉग आउट किया कीजिए। प्रोफेशनली रहना और ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको मैंने अवेयरनेस डिजिटल से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के बता दिया है। अगर आप उस ऑफिशियल वेबसाइट को समझेंगे तो आप फ्रॉड से बचेंगे, डिजिटली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और आप आगे अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आगे मैं कुछ एग्जाम रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट समरी बता दूं तो गवर्नमेंट वेबसाइट के कंसेप्ट हमने क्लियर किए। ऑफिशियल साइट्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, .gov डोमेन नेम होना चाहिए, HTTPS लिखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा S चाहिए, जो कि सिक्योर करता है इसको। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है। आगे स्पेशली किसी जेन्युइन एडमिट कार्ड को मैंने रख करके डाउनलोड करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली एडमिट कार्ड होना चाहिए मेरे पास। तो वो जब टाइम किसी का मेरे पास मिलेगा तो मैं उसको करके आपको डाल दूंगा, इसके साथ अटैच कर दूंगा। डिजिटल लॉकर का कैसे यूज करेंगे, डिजी लॉकर का, फिर सिक्योरिटी टिप्स कुछ है, साइबर कैफे, प्रैक्टिकल, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, डिजी लॉकर आप अभी जा करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आधार से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आपके आधार में रजिस्टर्ड फोन के ऊपर OTP जाएगा, जिससे आप इसको अपने फोन में लॉगिन कर सकते हैं और फिर आप अपना आधार इसमें रजिस्टर्ड करने के साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट भी उससे जोड़ के रख सकते हैं। उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा गवर्नमेंट वेबसाइट क्या है, ऑफिशियल साइट पहचानना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और ये सारे वो काम जो कि आप अच्छे से अब कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेफ इंटरनेट का यूज करना और पासवर्ड मैनेजमेंट जैसे बहुत सारी चीजें। तो इस सीरीज में बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।